Let us see the next question. From following information about security X, calculate put premium by adopting binomial method. Spot price हमको दे रखा है 2000. The price of the security may increase to 3000. It may fall down to 12,000. Time period of option is 1 year. Rate of interest is 25%. Exercise price is 2200. तो ये जो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर से हमको ये कैलकुलेट करना है. That's what should be the put premium. दो प्राइसेस है तो हमेशा like we will have the application of the binomial method. Binomial method में हम लोग we can adopt the delta hedging method, we can adopt the risk neutral method, we can adopt the replicating portfolio method. हम लोग कोई भी method लगा सकते हैं. Right now I am doing answer with the delta hedging method. So let us see that the delta hedging method से आंसर कैसे किया जाएगा. तो फ्रेंड्स डेल्टा हेजिंग मेथड से कैसे होगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूं. आपको कुछ लिखना नहीं, पहले हम लोग समझ लेते हैं. स्पॉट प्राइस हमको दे रखा है 2000. यस, प्राइस बढ़ सकता है 3000 या तो कम हो सकता है 1000. फाइन. एक्सरसाइज प्राइस हमको दे रखा है 2200 और टाइम पीरियड ऑफ ऑप्शन है 1 साल. हम लोग क्या लिखेंगे? पे ऑफ लिखेंगे. पे ऑफ कैसे होगा? एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस और जीरो विचेवर इज हायर. यानी पे ऑफ फर्स्ट केस में क्या होगा? जीरो होगा. एक्सरसाइज प्राइस 2200 माइनस स्पॉट प्राइस 1000 और जीरो विचेवर इज हायर. यानी पे ऑफ कितना होगा? 1200 रुपए. पे ऑफ का डिफरेंस कितना आता है? 1200. प्राइस का डिफरेंस कितना आता है? 2000. यानी जो हम लोग डेल्टा हेजिंग मेथड में करते थे कि सबसे पहले हेज रेशियो फाइंड करने का, वो हमारा स्टेप यहां पे सेम रहेगा. डिफरेंस बिटवीन पे ऑफ दैट इज 1200 डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर यानी कि 2000. तो हेज रेशियो कितना आएगा? 0.60. तो स्टेप नंबर 1 में जो हेज रेशियो कैलकुलेशन है वो सेम रहेगा एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे लेट्स पुट ऑप्शन सेलर कौन कौन से ट्रांजैक्शन में एंटर होगा. तो फ्रेंड्स वी अंडरस्टैंड दैट बाइनोमियल मेथड में, डेल्टा हेजिंग मेथड में हम लोग पुट ऑप्शन के सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करते हैं. अब मैंने राइट बेचा है क्या कि यू कैन सेल सिक्योरिटी टू मी. यानी क्या होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, लेट अस से 31st ऑफ दिसंबर को, पुट ऑप्शन सेलर इज गोइंग टू बाय सिक्योरिटी. क्या होगा कि पुट ऑप्शन होल्डर जो होगा वो सिक्योरिटी सेल करेगा. यानी आज हमको क्या करना पड़ेगा? आज हमको क्या करना पड़ेगा? वी आर रिक्वायर्ड टू सेल सिक्योरिटी. जैसे हमने डिस्कस किया है, लेट्स से वी आर सपोज्ड टू सेल सिक्योरिटी इक्वल टू हेज रेशियो दैट इज 0.6. अच्छा, सो यू कैन सी दैट्स 2000 into 0.6. यानी क्या होगा? से वी विल रियलाइज रुपीस 1200. कैसे है 1200? इट इज 2000 into 0.60. ये हम लोग सबसे पहला चीज है. दूसरा, ऑन सेल ऑफ पुट ऑप्शन हमको क्या मिलेगा? वी विल रिसीव प्रीमियम. हमको प्रीमियम कितना मिलेगा? ₹1 का प्रीमियम मिलेगा. ऑफ कोर्स इन दोनों का क्या किया जाएगा? इन्वेस्ट किया जाएगा. तो हमारे पास ईयर एंड में क्या आ जाएगा? वी अंडरस्टैंड. अच्छा, एट द रेट ऑफ 25% फॉर 1 ईयर. ये ट्रांजैक्शन हमको 1st ऑफ जनवरी को करने हैं. ये करने से ईयर एंड में क्या होगा वो समझते हैं. जो हमने सिक्योरिटी सेल किया है, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू बोरो सिक्योरिटी टू स्क्वायर ऑफ द शॉर्ट पोजीशन. ठीक है, बोरो 0.6 शेयर to square of short position in cash market. ये 4 ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे 1st ऑफ जनवरी को. अच्छा, अब ईयर एंड में क्या होगा वो समझते हैं. जो हमने सिक्योरिटी सेल किया था उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी आर रिक्वायर्ड टू, वी विल हैव द लायबिलिटी टू रिफंड सिक्योरिटी. लायबिलिटी टू रिफंड 0.6 शेयर. सेकेंड, हमने पुट प्रीमियम हमने रिसीव किया था. सो लायबिलिटी टू पुट ऑप्शन होल्डर इफ ही एक्सरसाइजेस हिज राइट. ये इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका हमको मैच्योरिटी मिलेगा. मैच्योरिटी कितना होगा? 1200 का 25% ऐड करेंगे, 1200 में 25%, तो मैच्योरिटी मिलेगा हमको 1500 प्लस 1.25x. कैसे है? 1200 प्लस x होल इनटू 1.25. So we understand that say at the end of the year ये तीन चीज, that is ये तीन चीज होगा. Liability to refund 0.6 share, liability to put option holder if he exercises a right, third maturity amount of the deposit. now market price of the share year end में क्या हो सकता है? या तो 3000 या तो 1000. whether put option holder will exercise his right, पहले केस में नो, दूसरे केस में यस. देखो नो वाला जो है वो हमेशा आसान रहता है. तो देखो उसमें आप क्या कर सकते हो? मेच्योरिटी अमाउंट आपका कितना रहेगा? 1500 प्लस 1.25x.
ये वाला तो लैप्स हो गया पुट ऑप्शन गुड लक का लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी टू पुट ऑप्शन गुड लक वो लैप्स हो गया। नाउ लायबिलिटी टू डिफरेंट 0.6 शेयर, सो यूज अ कैलकुलेटर, 3000 into 0.6 कितना होगा 1800। सो 1800 में हम लोग क्या करेंगे 0.6 शेयर बाय करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिफंडिंग। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले आप लोग समझ लो, लिखने का जल्दी नहीं है। मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट इज 1500 प्लस 1.25x। उसके बाद हम लोग लिखेंगे परचेज 0.6 शेयर फॉर रिफंडिंग, so it is 3000 into 0.6, ऐसा करके रिफंड करेंगे। ओके, ओवरऑल क्या होगा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा 1000 रुपए का स्पॉट प्राइस। उसमें क्या होगा, जिसको हमने ऑप्शन बेचा है ही विल कम टू एक्सरसाइजेस राइट। सो बाय 1 शेयर एट एक्सरसाइज प्राइस, 2200 में सिक्योरिटी खरीदना पड़ेगा। एक शेयर है उसमें से 0.6 शेयर को रिफंड किया जाएगा। रिफंड 0.6 शेयर, उसमें कैश फ्लो नहीं होगा इसलिए वहां पे मैं डैश लिखा। एक में से 0.6 को हमने रिफंड किया, सो क्या किया जाएगा सेल 0.4 शेयर इन स्पॉट मार्केट। तो 1000 इंटू 0.4 यानी कितना होगा, हमको 400 रुपए मिलेंगे। मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट सेम रहेगा। परचेसिंग ऑफ 0.6 शेयर वाला तो पॉइंट यहाँ पे आएगा ही नहीं। सो टेकिंग इनटू अकाउंट द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस जीरो, हमको एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। Now you can understand something like this. Listen me carefully. ये कितना 1500 है, ये कितना 1800 है, तो क्या हुआ नेगेटिव 300। सो नेगेटिव 300 प्लस 1.25x इज इक्वल टू 0। सो नेगेटिव 300 को ऑपोजिट से हमने शिफ्ट किया, सो 1.25x इज इक्वल टू 300, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 240। अच्छा, सपोज यू टेक द प्राइस ऑफ 1000, तेरा सेम आंसर ही आएगा। तो यूज अ कैलकुलेटर, 1500 प्लस 400 कितना हुआ 1900, 1900 माइनस 2200 कितना हुआ वापस 300 नेगेटिव। So same calculation, I don't have to write again I think। और दो ही स्टेप में हमारा पुट प्रीमियम का आंसर हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 में hedge ratio for transactions on 1st of January, स्टेप नंबर 2 में पोजीशन एज ऑन 31st of December यानी एंड ऑफ द ईयर, और दोनों में से कोई भी एक प्राइस को लेके वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द आंसर। ऐसा लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। दूसरा एक चीज मैं बता देता हूँ आपको बिफोर आई डिक्टेट एवरीथिंग टू यू। सपोज प्राइस 1000, सपोज प्राइस 1000, पुट ऑप्शन होल्डर आपके यहाँ पे आता है, उसको आप क्या बोलते हो कि देख तेरे को 1200 का फायदा है ना, तो तू ले लेना 1200। तो हम लोग क्या करेंगे 1500 प्लस 1.25x, लिसन केयरफुली, तो उसको हमने 1200 रुपए दे दी, तो उसका लायबिलिटी स्क्वायर ऑफ हो गया। 0.6 शेयर हमको देने का है, तो वो हमने स्पॉट से बाय कर लिया, तो कितने में 600 में बाय कर लिया। एंड ओवरऑल इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो यूज अ कैलकुलेटर, 1500 माइनस 1200 माइनस 600, तो क्या हो गया 300 नेगेटिव, सामने के साइड चला जाएगा तो 300 पॉजिटिव हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 240 हो जाएगा। ऐसा करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना पूरा लिखना है, तो आप पूरा लिख सकते हो। आइदर ऑफ द वे यू कैन राइट द आंसर, और 1000 का कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स। अब ये सिर्फ नो एक्सरसाइजेशन वाला कॉलम बनाओगे, विद दैट आल्सो से यू विल बी गेटिंग आंसर एंड दैट इज एक्सेप्टेबल इन एग्जामिनेशन। तो छोटा सा समरी पूरे आंसर का। स्टेप नंबर 1 में वी विल मेक द कैलकुलेशन दैट व्हाट इज द hedge ratio एंड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द पुट ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेप नंबर 2 में पुट प्रीमियम का कैलकुलेशन डायरेक्टली हो जाएगा। ईयर एंड क्या सिचुएशन है वो लिखेंगे, कंसीडरिंग दैट देयर इज एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस को 0 लेंगे एंड विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द x। आप लोग उसके लिए 3000 का भी प्राइस ले सकते हो या तो 1000 का, दोनों सिचुएशन में ऑफ कोर्स प्रीमियम अमाउंट सेम आएगा।